इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पांडुना के 7 सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर 30 अप्रैल से शिक्षक विहीन होंगे स्कूल। हिंदुस्तान यूनिलीवर में गैस रिसाव का मॉक ड्रिल, 12 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाए गए घायल मजदूर। तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, 6 घायल। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज का हुआ भव्य स्वागत। और जमुनिया आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को बैग, स्लेट और पंखे किए वितरित। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद पांडुना तहसील के 7 सरकारी स्कूलों में 30 अप्रैल से ताला लग जाएगा। बीओ हरिचंद हांडी के अनुसार कोंडरमाल, चिक्कू ढाना, हाथी धान, लिलाई, जामला पानी, पीपल पानी और लोना देही में स्थित 5 प्राथमिक और 2 माध्यमिक स्कूलों से स्थायी शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त किया जा रहा है। इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 20 से कम है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। स्थिति और गंभीर तब हुई जब यह भी साफ हुआ कि 228 अतिथि शिक्षकों की सेवाएं भी 30 अप्रैल को समाप्त हो रही हैं। इससे इन स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं बचेगा। नरसिंहपुर रोड स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के में गुरुवार सुबह 9:30 बजे आपदा प्रबंधन के तहत गैस रिसाव का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान 4 मजदूरों को गंभीर हालत में दिखाया गया, जिन्हें तत्काल 12 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर से जिला अस्पताल लाया गया। यह मॉक ड्रिल आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया और तैयारी की जांच हेतु किया गया था। मौके पर एम्बुलेंस, पुलिस बल, डॉक्टरों की टीम और यूनिलीवर का स्टाफ मौजूद रहा। अस्पताल में घायलों के इलाज के लिए प्रक्रिया का अभ्यास भी किया गया। कंपनी द्वारा यह मॉक ड्रिल सुरक्षा, जागरूकता और सजगता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर एक डीजल टैंक में आग लगने से 4 कर्मचारी घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया था। इस मॉक ड्रिल के अंदर पूरी पुलिस के द्वारा पूरे रास्ते को ब्लॉक करके केवल एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया गया। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर बुधवार रात ठेल नदी के पास शिव शक्ति ट्रेवल्स की तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में बस चालक, परिचालक सहित कई यात्री घायल हो गए। वहीं बस सवार यात्रियों का कहना है कि बस चालक नशे की हालत में था और लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहा था। टक्कर के बाद सड़क पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर अमरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी राजेंद्र दुर्वे ने बताया कि 6 घायलों को अमरवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री नंदन हिल्स में आयोजित भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत गुरुवार सुबह कलश यात्रा के साथ हुई। भक्तों के जयघोष और धार्मिक उल्लास के बीच आरंभ हुए इस आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शाम को द्वारका शारदा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ उनका अभिनंदन किया। देर शाम श्री नंदन हिल्स परिसर में पहुंचने के बाद चरण पादुका पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। देवभूमि डेवलपर्स परिवार ने सभी जिले वासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आग्रह किया। देवभूमि डेवलपर्स परिवार की तरफ से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई, जो साईपुरम कॉलोनी से होते हुए अभी हम लोग नंदन हिल्स यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इसके बाद में अगली रूपरेखा ये रहेगी कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत नजबपुर की निर्वाचित आदिवासी महिला सरपंच जयवंती राज भोपा की गिरफ्तारी को लेकर जिला सरपंच संघ ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। संघ का आरोप है कि पूर्व कार्यकाल के तालाब निर्माण में हुई अनियमितताओं को वर्तमान सरपंच से जोड़ा जा रहा है, जबकि सचिव और अन्य कर्मचारियों द्वारा बिना जानकारी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। संघ अध्यक्ष परसराम वर्मा ने इसे षड्यंत्रपूर्ण और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि केवल सरपंच को आरोपी बनाना गलत है। सरपंच संघ ने जयवंती भोपा की तत्काल रिहाई और दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो महिला सरपंच है जुन्नारदेव में नजरपुर ग्राम पंचायत की, उसको विगत 8 दिन से जेल भेज दिया गया है, जबकि सरपंच, सचिव और पंचायत के जितने अधीनस्थ कर्मचारी, उनकी हस्ताक्षर से बिल का भुगतान होता है। बाकी सभी लोगों को अगर मुलजिम बनाया गया है तो सभी को जेल भेज देना चाहिए था, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई करते हुए हमारी महिला सरपंच को और आदिवासी वो भी
उसको जेल भेजा गया है, उससे सरपंच संघ बहुत दुखी है। और अगर हम आज रिहाई की मांग करने के लिए जिला कलेक्टर महोदय के पास में आए थे, ज्ञापन भी दिया है, अगर रिहाई नहीं होती है तो सारा सरपंच संघ, जिला सरपंच संघ सड़क पर उतरेगा। छिंदवाड़ा में 17 अप्रैल को द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का प्रथम नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने पोला ग्राउंड के सामने भव्य स्वागत किया। पूरे शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। शंकराचार्य जी 17 से 19 अप्रैल तक श्री नंदन हिल्स में आयोजित 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। देवभूमि डेवलपर्स परिवार द्वारा आयोजित इस आयोजन में वैश्य परिवार की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आना शायद संभव नहीं है कि हमारे बीच में धर्म के सबसे बड़े गुरु द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का हमारे बीच में आगमन हुआ है। छिंदवाड़ा जनपद की ग्राम पंचायत जमुनिया के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 एवं 2 में सरपंच सुनील चौधरी द्वारा 44 बच्चों को किताब, बैग, स्लेट और 4 पंखों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम जन सहयोग से संपन्न हुआ। साथ ही 7वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत नोडल अधिकारी रंजिता सिंह ने महिलाओं को पोषण आहार की जानकारी दी। कार्यक्रम में वेयर हाउस मैनेजर दीपक पवार, पंचायत सचिव बलराम विश्वकर्मा, पटवारी यशवंत अहिरवार सहित अन्य अधिकारी, स्व सहायता समूह की महिलाएं और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। हमारी जो सहायिका है वो आएंगी आपके केंद्रों पर और बच्चों को अपने आंगनवाड़ी में पढ़ाई के लिए लेकर के जाएंगे। खाना भी मिलता है वहाँ, पोषण भी मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगी, पोषण भी और पढ़ाई भी, जिससे हमारे जो आपकी जो मैडम है, आंगनवाड़ी मैडम है, उनको भी ट्रेनिंग मिली है। कुंजीपुरा थाना क्षेत्र के पातालेश्वर निवासी राज भाट पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि उक्त बालक पेड़ पर इमली तोड़ने चढ़ा था। अचानक उसका पैर फिसला व नीचे आ गिरा। इस घटना में उसे गंभीर चोट आई है। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं सोनपुर गया था इमली तोड़ने, तो झाड़ में से गिर गया। कितने लोग कौन कौन गए थे साथ में? बुआ फपा में। कितनी ऊपर से गिरे? बस 15-20 फुट ऐसे। कहाँ लगा? दीवार जांग में लगी है। मोहगांव जलाशय से प्रभावित नंदीवनी, मुगना पास, सरकी खापा और जोबन डेरा गांव के किसानों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जल संसाधन कार्यालय के सामने धरना दिया था। अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण किसान रात भर वहीं डटे रहे। गुरुवार को सांसद बंटी विवेक साहू ने किसानों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी और कलेक्टर से बात कर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सांसद निधि से मोक्षदान के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए। प्रमुख मांगों में पूरक अवार्ड विस्थापन, मूलभूत सुविधाएं, सड़क निर्माण और मुद्रांक शुल्क शामिल थे। आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। पावना स्थित भंडार गोंदी 4 लेन हाईवे पर सड़क पार कर रही 45 वर्षीय वंदना कैलाश वाल्के को तेज रफ्तार बाइक चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक डिवाइडर से टकराकर करीब 15 फीट तक घसीटती चली गई। हादसे में बाइक सवार उनीगांव निवासी यशवंत उइके, घोड़ी बिचुआ के दंशु कबेड़ती और संगीता कबेड़ती गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायल काटोल जा रहे थे। बाइक के घसीटने से उनके चेहरे, हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर के अनुसार वंदना के पैर की हड्डी टूट गई है और उन्हें नागपुर रेफर किया गया, जबकि अन्य घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी है।